लद्दाख की उन पहाड़ियों से हम सभी वाकिफ़ हैं। आज की ये कहानी उन्हीं पहाड़ियों में से है। अमन एक आर्मी ऑफिसर है जिसका अभी-अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और वो अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रहने आया है और दोनों अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे। ओफ़ो अमन, तुम्हारा ये गेस्ट हाउस और कितनी दूर है? मैं तो थक गई, मुझसे और नहीं चला जा रहा। ओफो, तुम जैसे यंग लोग ही थकने लगे तो क्या ही होगा हमारे इस देश का। और तुम तो एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हो, तब भी ऐसे कह रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ, चलो, नहीं तो तुम तो मुझे ऐसे ही ताने देते रहोगे। दोनों अपने उस गेस्ट हाउस की तरफ पहुँच ही जाते हैं। ये लो, पहुंच गए ना हम अपने गेस्ट हाउस। बेकार ही तुम डर रही थी और कह रही थी कितना दूर है। अब चलो अंदर चल के आराम करते हैं। दोनों मिलकर अंदर जाते हैं और अंदर जाके कॉच पे बैठ जाते हैं। मैं तो सच में बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और मत कहना कुछ करने को। अरे साहब जी, आप दोनों सैर करके आ भी गए। कैसा लगा आपको हमारा लद्दाख? सैर करके या फिर थक कर? क्यों अंजलि? अच्छा साहब जी, आप दोनों चाय पियेंगे? मैं आपके लिए चाय बना दूं? आप दोनों बहुत थक गए होंगे। नहीं भाई, मुझे तो कॉल आ गया है, अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। तुम इन्हें पिलाओ ना चाय, ये पियेंगी, वैसे भी बहुत थक गई हैं। ना बाबा ना, कोई चाय वाय नहीं, मैं तो अब बस आराम करूँगी और कुछ नहीं। अमन अपने घर से बॉर्डर पर रिपोर्टिंग के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी ओर अंजलि भी कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। अंजलि सोकर उठ जाती है और हॉल की तरफ जाने लगती है और आते ही भोला को आवाज़ लगाती है। भोला, भोला कहाँ हो? अब क्या जब मैं इस ठंड से जम जाऊंगी तभी तुम आओगे? जल्दी आओ। अंजलि की आवाज़ सुनकर भोला तुरंत आता है और कहता है, नहीं नहीं मेन साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप जम गई तो साहब जी हमें अपनी बंदूक से उड़ा देंगे। सही कहा तुमने। अच्छा सुनो, एक काम करो, लकड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं तो तुम बाज़ार से जाके लकड़ियाँ ले आओ और जो बची हुई हैं वो यहाँ ला के रख दो। हाँ हाँ मैन साहब, अभी लेके आते हैं। आखिर यही तो एक तरीका है आपको जमने से बचाने का। सही कहा ना? भोला बची हुई लकड़ियाँ लेकर आता है और वहाँ पे रख देता है और बाकी बाजार चला जाता है और लकड़ियाँ लेने के लिए। अंजलि उन्हीं लकड़ियों से आग को और बढ़ाने लगती है और देखते ही देखते आग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए किसी को आवाज़ लगाती है। इतने में भोला एक कंबल लेकर आता है और उसे उस आग पे डाल देता है और अंजलि पे चिल्लाने लगता है। जब आग जलाने आती ही नहीं है तो क्यों कोशिश करते हो? अभी आपकी वजह से आपकी जान को खतरा हो जाता। पता नहीं आग कैसे इतनी बढ़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे तुम तो बाज़ार गए थे ना? हाँ, पर वो कुछ काम याद आ गया इसलिए हम वापस आ गए। आप चाय पियेंगी? आपके लिए चाय बना देते हैं। भोला अंजलि के लिए चाय बनाने चला जाता है। ये भोला को हो क्या गया है? वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा था? गलती मेरी ही है, इसलिए मुझे सुनना पड़ा। यहाँ भोला अपनी मस्ती में झूमता हुआ अंजलि के लिए चाय बना रहा था। वहीं दूसरी ओर अंजलि आग की चिमनी के पास बैठी हुई थी। इतने में ही घर का दौड़ बैल बजती है। भोला, लगता है तुम्हारे साहब भी आ गए हैं, एक काम करो उनके लिए भी चाय बना लो। इतने में वो देखती है कि भोला लकड़ियाँ लेकर आया होता है। भोला, तुम तो किचन में थे ना, मेरे लिए चाय बना रहे थे, तो तुम यहाँ लकड़ियाँ लेके क्या कर रहे हो? ऐसी बातें कर रही हैं मैडम आप? मैं तो आपके सामने ही लकड़ियाँ लेने गया था, फिर मैं किचन में कैसे पहुँचूँगा? आपको चाय पीनी है, मैं बना देता हूँ। बात चाय की नहीं है, तुम तो किचन में थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जाओ। शाम को जब अमन आता है तो अंजलि उसे ये सारी बात बताती है, पर अमन उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है ये तुम्हारा भ्रम होगा। वहीं दूसरी ओर अमन का दोस्त आता है रात को खाना खाने के लिए उसके घर पे और कहता है, वाह भाभी, आप क्या खाना बनाते हो! मुझे तो मज़ा ही आ गया सच में। कब से घर का खाना नहीं खाया था और ये मुझे यहाँ आने से रोक रहा था। अरे नहीं भाई नहीं, ये तो तेरा ही घर है, तू जब मर्जी तब यहाँ आ सकता है। तेरा मन जब भी खाने को हो तुझे यहाँ आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आवाज़
ये घोड़े की आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई साहब? ये कैसी आवाज़ है? अरे कुछ नहीं भाभी जी, वो बस ऐसे ही, आप नए आए हो ना इसलिए आपको नहीं पता। अच्छा यार, अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। चल मुझे बाहर तक तो छोड़ दे। ऐसी क्या बात हो सकती है जो भाई साहब ऐसे अचानक से डर गए और ऐसे जाने लग गए? रात का समय होता है, अंजलि सो रही होती है और वो आवाज़ें फिर से आने लगती हैं। ये आवाज़ें तो फिर से आने लगी। अमन, अमन कहाँ गया? ये अमन कहाँ गया अचानक से ऐसे मुझे बिना बताए? अंजलि नीचे जाकर देखने लगती है कि अमन गया कहाँ। वो घर में देखने लगती है और चेक करती है कि अमन है कहाँ, लेकिन उसे अमन कहीं नहीं मिलता। अमन कहाँ गया? कहीं अमन बाहर तो नहीं चला गया? मुझे जाकर देखना चाहिए। अच्छा, तो ये आवाज़ इस घोड़े की थी। अमन को देखना होगा। अंजलि आगे बढ़ने लगती है अमन को देखने के लिए और वो आगे जाती है थोड़ा, और आगे जाते ही वो कुछ ऐसा देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। जागते रहो, जागते रहो, सोना नहीं है, जागते रहो। अंजलि ये सब देखकर बहुत डर जाती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। तभी उसके पैर के नीचे उस शरीर का सिर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह अमन अंजलि को घर के अंदर लाता है। उसके साथ उसका दोस्त राकेश भी होता है। अंजलि होश में आती है और होश में आते ही वो सारी बात बताती है। अमन, तुम कल रात को कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें देखने बाहर गई और वहाँ मैंने एक सिपाही को देखा जिसका सिर नहीं था, सिर्फ धड़ था। पेट्रोलिंग के लिए मुझे बॉर्डर पे जाना पड़ गया था और तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं और मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ अमन, मेरा यकीन करो, ये मेरा कोई भ्रम नहीं है। भाभी जी सच कह रही हैं अमन, ये उनका कोई भ्रम नहीं है, सच्चाई है। तू कहना क्या चाहता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब सच है? हाँ, दरअसल ये बात उस समय की है जब भारत की चाइना से दुश्मनी हुई थी। चाइना ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमारे सोए हुए सिपाहियों को मार दिया था। उन सिपाहियों का शरीर मर गया था पर उनकी आत्मा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये भाभी जी कि तब से उन सिपाहियों की आत्मा यहीं पर घूमती है और रात को आवाज़ें लगाती है ताकि दूसरा कोई सिपाही ना सो जाए और फिर से चाइना ऐसा कुछ ना कर सके। मतलब उनकी आत्मा यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है। वाह, सलाम है ऐसी देशभक्ति को। मतलब उनका शरीर तो मर गया पर उनकी आत्मा अभी भी अपने देशभक्ति के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ भाई साहब। हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस पे यकीन नहीं करते पर सच्चाई यही है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।